ओम शांति। हमारे पूर्व जन्म में या पूर्व समय में जो किए हुए कर्म हैं, उनसे जो हमको फल मिलता है वो भाग्य के रूप में हमारे पास आता है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं भाग्य क्या है, भाग्य कैसे बनता है, कहाँ से आता है, ईश्वर लेख के भेजते हैं या कोई और हमारा ये भाग्य बनाता है। भाग्य कुछ और नहीं है, हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म या हमारे संस्कार, उन संस्कारों का, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का नाम ही भाग्य है। परंतु वो तो कर लिए हमने कर्म, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो तो बदल नहीं सकते, उनको मिटाया नहीं जा सकता है। पर वर्तमान मेरे हाथ में है। वर्तमान में मुझे किस प्रकार के कर्म करने हैं, इस समय मैं कर्म कौन से करूं, वो चूज करना मेरे हाथ में है। और ये भी हमें समझना जरूरी है, इसको भी बदला नहीं जा सकता। ये भी अटल सत्य है कि भूत हमारा कितना भी खराब हो, अगर वर्तमान अच्छा है, वर्तमान हमेशा भूत पर भारी ही पड़ता है। क्योंकि वर्तमान मेरे हाथों में है और भाग्य की चाबी वर्तमान से है। संस्कार हम पूर्व से लाए हैं, कर्म हमने पहले कर लिए। पूर्व में किए हुए भाग्य को भी बदला जा सकता है। कहते हैं हाथों की रेखाएं बदल जाती है, भाग्य को बदल सकते हैं। पिछला हमारा खराब भाग्य है, उसको भी बदला जा सकता है, अच्छे में किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान मेरे हाथ में है, वर्तमान निकल नहीं गया मुझसे। वर्तमान में हम किस प्रकार के कर्म करते हैं वो तो आप चूज करेंगे ना, हम चूज करेंगे ना। और उसको हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे मिटा सकते हैं, हम एक उदाहरण से जानते हैं। पहले जमाने में राजाओं का समय हुआ करता था, राजाई चलती थी। एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा जंगल में रहते थे। जिस जगह वो रहते थे वो दो राज्यों की सीमाओं के बीच में था और दोनों राज्यों की सीमा के बीच में एक नदी भी पड़ती थी, जिस नदी के कारण दोनों राज्यों में हमेशा टकराव रहता था, उनका झगड़ा होता रहता था उस नदी के कारण। और एक बार वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि युद्ध तक की नौबत आ गई और युद्ध तय हो गया। जब युद्ध तय हो गया तो दोनों, क्योंकि अक्सर उस महाराज के पास दोनों राजा ही जाया करते थे, तो वो राजा महाराज जी के पास विजय का आशीर्वाद लेने पहुंचे। जब एक राज्य का राजा आशीर्वाद लेने पहुंचा तो महात्मा जी ने उसे कहा कि महाराज, आपके भाग्य में जीत दिखाई तो दे नहीं रही है, पर आगे भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा। तो जैसे उसने सुना वो भरपूर मेहनत करने लग गया अपनी सेना के ऊपर और पूरे जोर शोर से उसने तैयारी की, कोई कमी नहीं छोड़ी उसने युद्ध की तैयारी में। पूरा सैनिक बल, पूरे अस्त्र शस्त्र, पूरे अपने घोड़े, हाथी, रथ, पूरी अच्छी तरह से उसने तैयारी की। दूसरा राजा भी पहुंचा महाराज के पास, तो महाराज ने उसको कहा, उसको देखकर, कि लगता है भाग्य तुम्हारे पक्ष में दिखाई दे रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है देख करके। और ये सुन करके वो राजा खुशी से झूम उठा और ये सुनकर ही उसने अपनी जीत निश्चित कर ली कि मेरी तो जीत निश्चित ही है, मुझे तो जीत मिलनी ही है, क्योंकि महाराज जी ने कहा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। और युद्ध का समय आ गया। लेकिन जो पहला राजा था, जिसको महाराज ने कहा कि जीत दिखाई नहीं देती है, भगवान की इच्छा आगे लगती है, भगवान की मर्जी आगे लगती है, उसने अपने युद्ध के लिए पूरी तैयारी की थी
और दूसरे राजा को, जिसको कहा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है, वो बेपरवाह हो गया। उसने आके अपने सारे उनको बोल दिया कि जीत तो हमारी पक्की है, चिंता नहीं करें आप, निश्चिंत रहें। वो ढीला हो गया, मतलब अलबेलापन आ गया। और युद्ध के लिए जब वो निकले, तो जब वो राजा युद्ध के लिए निकला, इतना बेपरवाह हो गया, उसने ये भी नहीं देखा कि मेरे घोड़े की नाल एक पैर की निकली हुई है। उसके घोड़े के पैर की नाल निकल गई। सैनिक ने कहा महाराज अभी तो समय है, इसके पैर की नाल लगवा लेते हैं या घोड़ा ही चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। पर उसको नशा हो गया पहले से ही। उसने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, जीत तो हमारे पक्ष में, हम तो जीते ही हुए हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें, इसमें व्यवधान नहीं पड़ेंगी, इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दो। वो इतना बेपरवाह हो गया। और उस बेपरवाही में जब युद्ध करते करते दोनों राजा एक दूसरे के आमने सामने आए, तो जिस घोड़े की पैर की नाल निकली हुई थी, वो लड़खड़ा के घोड़ा गिर गया। तो होना क्या था, वो दूसरे राजा के कब्जे में आ गया, बंदी बना लिया उसने। जीत उसकी निश्चित थी, फिर भी वो हार गया। और जिसकी जीत दिखाई नहीं दे रही थी, वो जीत गया। पर भाग्य में लिखा है कि जीत क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न पैदा हुआ। और ये प्रश्न लिए दोनों, वो जीत की खुशी मनाते हुए वो राजा उस बंदी राजा को लेकर महाराज के पास गया आशीर्वाद लेने के लिए। और उसने महात्मा जी से कहा, और लेकिन दोनों के मन में एक शंका थी। महात्मा जी ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में जीत है, उसको कहा था दिखाई नहीं दे रही है। फिर ये उल्टा कैसे हो गया, भाग्य कैसे बदल गया, ऐसे कैसे भाग्य बदल सकता है। तो महाराज जी ने उनको कहा कि भाग्य नहीं बदला है, भाग्य तो जैसा है वैसा ही है और वहीं खड़ा है। पर जिनके लिए भाग्य था वो व्यक्ति बदल गए, जिनके लिए वो भाग्य निर्धारित था वो व्यक्ति बदल गए। क्यों? जब तुमको ये कहा गया कि भाग्य तुम्हारे पक्ष में है, तुम इतने बेपरवाह हो गए कि तुमने अपने सैन्य बल का, अपनी व्यवस्था का कोई ध्यान ही नहीं दिया। जब तुम एक घोड़े को ही नहीं संभाल पाई ढंग से, अपनी सेना को तुम क्या संभाल पाते। लेकिन इसको जब ये कहा गया कि दिखाई नहीं देती है जीत, इसने अपनी पूरी सेना का, पूरे अस्त्र शस्त्रों का, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा और बहुत व्यवस्था से, बहुत योजना से ये आया। पर तुमने अपनी लापरवाही से, अपनी बेपरवाही से सिर्फ उसी पे खड़ा होकर के पूर्णतः से कर्म नहीं किया। क्योंकि भाग्य भी जब ही बनता है ना, जब हम कर्म करते हैं। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, कहते भाग्य की रेखाएं हाथों में होती हैं। ये हाथ कर्म करने के लिए दिए हैं और पैर किस रास्ते पे हमें जाना है उसके लिए दिए हैं, कौन सा मार्ग हम चुनते हैं। बिना हाथ पैर हिलाए भाग्य नहीं बनता है। क्योंकि भविष्य, भूत को नहीं बदल सकते, भविष्य बनाना है। वर्तमान दोनों की जड़ है। भूत को ये प्रभावित कर सकता है और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकता है, भूत को भी बदल सकता है। तो भाग्य का क्या कसूर है, भाग्य का क्या दोष है? भाग्य का दोष नहीं है। भाग्य क्या करता, क्योंकि जिनके लिए भाग्य बनाया था, जिन व्यक्तियों के लिए भाग्य लिखा था, उन व्यक्तियों ने अपना व्यक्तित्व ही बदल लिया। वो एकदम जागृत हो गया, एक्टिव हो गया और तुम बेपरवाह हो गए। बेपरवाह हो गए, तुम्हारी बेपरवाही का परिणाम है ये। पहले तुम सशक्त थे, एक्टिव थे, ध्यान देते थे, लेकिन अब तुम अलबेले हो गए। ये तेरी अलबेलाई का ही परिणाम है जो तुम आज हार गए। और इसने ध्यान दिया, अपने सैन्य बल को बढ़ाया। इसीलिए कभी कभी ऐसे बेपरवाह लोग भी संसार के अंदर होते हैं। किसी ने बचपन में बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में तो बहुत सुख है, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें स्वयं मिलेगा। और वो यही सोच के बैठ जाए, कुछ करे ही नहीं तो कहां से आएगा भाग्य, अपने आप कहां से आएगा? कर्म के पीछे भाग्य आता है। तो कई लोग इसी चीज पे रह जाते हैं
और इसी भ्रम में जीते हैं और कर्म को फोकस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं अपने आप आएगा, कर्म के पीछे आएगा ये सोचना भूल जाते हैं। भगवान ने हमें शरीर दिया और शरीर में सबसे मजबूत चीज हमें ये 2 हाथ दिए हैं। भाग्य की रेखाएं कहते हाथों में होती है। ये कहते हाथों की रेखाएं भी बदल जाती हैं। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं, जैसा जैसा हम मार्ग चुनते हैं, उस हिसाब से हमारी ये रेखाएं भी समय प्रति समय बदलती जाती है। जो बचपन में थी वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं होंगी। ये हमारे कर्मों के आधार पर बदलती है। हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, किस तरह के कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, सुख देने वाले कर्म कर रहे हैं, पुण्य के कर्म कर रहे हैं, समाज के उत्थान के कर्म कर रहे हैं, या दुख देने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले, निंदा कराने वाले कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, ये रेखाएं उस हिसाब से बदलती जाती है। तो ये हाथ की जड़ रेखाएं भी बदलती जाती हैं। हमें मिलने वाला जो भोग भाग है वो भी बदलता जाता है। तो वो तो वहीं खड़ा हुआ होता है, पर जैसा जैसा हम कर्म करते चले जाते हैं वैसा वैसा हमारा भोग बदल जाता है। तो भाग्य का दोष नहीं है। हम कभी कभी भगवान पर दोष लगा देते हैं। हमारा कुछ नुकसान हुआ, हमारी कुछ हानि हुई, हमें घाटा हुआ, तो हम भगवान पे दोष रख देते हैं, भाग्य पे दो, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। भाग्य अच्छा है, भगवान का भी इसमें दोष नहीं है, भाग्य का भी इसमें दोष नहीं है। वर्तमान मेरे कर्म कैसे हैं, उस आधार से, भले भूतकाल में जो हमने कर्म किए, जो भूतकाल के कर्मों से मुझे संस्कार में, उसका नाम ही भाग्य है। परंतु वर्तमान अगर आपका श्रेष्ठ है तो ये उसको भी बदल सकता है, उसको भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि उन 2 राजाओं की ये बातें हमको सिद्ध करती है। उसने मेहनत की, योजना बनाई, तैयारी की तो सफल हुआ, और वो बेपरवाह हो गया, बस उसी पे बैठा रहा कि हमें मिलना ही है। तो मिलेगा कहाँ से? तो कर्म प्रथम है। तो हमारे कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते। भगवान पे दोष ना रखें, किसी और पर दोष ना रखें। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं बेपरवाह, जब दूसरों को श्रेष्ठ अच्छा बनते देखते हैं, सफल होते देखते हैं, फायदा दूसरे का होते देखते, तो उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। ईर्ष्या करने से भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपना भाग्य स्वयं बनाना है। भाग्य का निर्माता व्यक्ति स्वयं है। और वर्तमान अगर हमारा श्रेष्ठ है तो भविष्य भी श्रेष्ठ होगा। और हमें जो भूत के कर्मों से अगर जो खराब भी मिल रहा होगा, उसको, उसके लिए भी आपको सुखद अनुभूति होगी। अगर अभी हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी दिशा में जा रहे हैं, तो भूत का जो खराब का प्रभाव है खत्म नहीं होगा, कम जरूर हो जाएगा। तो कम तो किया जा सकता है ना। तो वर्तमान को अच्छा बनाए, भूत भी अच्छा, भूत का फल भी अच्छा, और भविष्य तो अच्छा है। ये ओम शांति।